नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार आप जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल हैं या देश के तो खैर न्यूज़ चैनलों में खबरें कम ही दिखती हैं, लेकिन आप ग्रीनलैंड का नाम बड़े ज़ोर-शोर से सुन रहे होंगे लगातार। क्यों सुन रहे हैं और ग्रीनलैंड है कहाँ? ग्रीनलैंड को हम इस वक़्त आपको मैप में दिखा रहे हैं। देखिए, ये आर्कटिक रीजन का वो आइलैंड है जो एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इसकी अगर आप बॉर्डर्स देखें, ये आपके यूएस के नज़दीक, कनाडा के नज़दीक पड़ता है और एक तरफ जो है यूरोप है, फ़िनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, आर्कटिक ओशन में मौजूद है ये आइलैंड ग्रीनलैंड। और इसको लेकर लगातार जो है खलबली इस वक्त मची हुई है, खास करके जब से हमने एक कार्रवाई देखी जो यूएस मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से किया गया और अबडक्ट करने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को। तो ग्रीनलैंड का जिक्र बार बार आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों ले रहे हैं, क्यों ये विवादों में है, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जो है उन्होंने मदुरो को अबडक्ट कर लिया, ये कहते हुए कि मदुरो जो है वो अमेरिका में ड्रग्स भेजते हैं, वो नार्को टेररिस्ट हैं। मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, उन पर जो है वहां जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से चार चार्जेस लगाए गए हैं और इसकी हियरिंग सुनवाई हुई है। 17 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होनी है। पहली पेशी मदुरो की मैनहट्टन के एक फेडरल कोर्ट में हो चुकी है। उसकी जानकारी तो आपको मैंने इसके पहले एक व्लॉग में दी थी। लेकिन इस दौरान ग्रीनलैंड को लेकर आखिर ये जो पूरा का पूरा विवाद मच रहा है, वो क्यों मच रहा है, वो भी आपको मैं बताती हूँ। और ये भी बता दूं कि ये दरअसल एक नया विवाद नहीं है, कहीं ना कहीं एक डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी ख्वाहिश रही है। और ये ख्वाहिश जब वो पहले टर्म में राष्ट्रपति बनकर आए थे, उस वक्त भी सुनने को जोर शोर से मिला था। 2016 से 2020 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप जब उस वक्त राष्ट्रपति थे 2019 में 2 और 3 सितंबर को उनको दरअसल डेनमार्क जाना था एक स्टेट विजिट पर, किंगडम ऑफ डेनमार्क में। डेनमार्क की इस विजिट को उन्होंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि अगस्त 2019 से वो कहने लगे थे कि मुझे ग्रीनलैंड को खरीदना है। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क के कंट्रोल में है। ग्रीनलैंड को एक स्वायत्तता हासिल है, वो ऑटोनोमस टेरिटरी है ऑफ ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड लगभग जो है आज तो मतलब सैकड़ों साल हो गए जब से जो है वो डेनमार्क के अंडर में ही है। उसकी एक अपनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जरूर है, इसके अंदर बहुत सारे यूरोप के देश एक साथ आप उसको समा सकते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप फ्रांस, जर्मनी, यूके, पोर्चुगल, तमाम कंट्रीज को मिलाकर जो स्पेस वाइज है ग्रीनलैंड तैयार होता है। लेकिन ग्रीनलैंड की 80% से ज्यादा की जो टेरिटरी है वो दरअसल अंडर आइस है, बर्फ के नीचे है। तो यानी कि वो इनहैबिटेबल है, तो इसीलिए उसकी पॉपुलेशन बेहद कम है। वो लगभग 56 से 60 हजार जितनी ही जो है वहां पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ज्यादा लोग नहीं है, बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। लेकिन एक ऑटोनोमस टेरिटरी होने के बावजूद, जिसकी की अपनी सरकार है, जिसकी अपनी लीडरशिप है, उसका कैपिटल सिटी है नूक, है वो किंगडम ऑफ डेनमार्क के कंट्रोल में। और किंगडम ऑफ डेनमार्क की जो ये होल्ड है ऑन ग्रीनलैंड, इसे 1916 में अमेरिका ने दरअसल रिकॉग्नाइज किया था एज अ सॉवरेन कंट्रोल। एक डिक्लेरेशन हुई थी और जिसके तहत डेनमार्क ने अपने जो कुछ करीबियन, क्योंकि ये तो एक मोनार्की था, ये भी एम्पायर था, तो डेनमार्क ने अपने काफी सारे जो कंट्रोल वाले करीबियन कंट्रीज थे वो उन्होंने अमेरिका को दे दिए थे, अमेरिका के साथ स्वैप किए थे। बदले में अमेरिका ने कहा था कि ठीक है, तो फिर ग्रीनलैंड आपका हुआ, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको लेकर कोई विवाद नहीं होगा। ये बात कही थी अमेरिका ने। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार जब से राष्ट्रपति बने हैं, एक तो उनका अंदाज अलग है, वो उनके मेथड टू मैडनेस की जब हम बात करते हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल उनकी फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। और जब दूसरी बारी राष्ट्रपति बने हैं तो ज्यादा नंबर्स के साथ बनकर आए हैं, ज्यादा उनके आंकड़े हैं। तो ये जो ग्रीनलैंड की बात हम करते हैं, जो सबसे आर्कटिक रीजन का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड टेरिटरी है डेनमार्क के अंडर में। यहां आपको मैं बताऊं कि डेनमार्क लगातार कह चुका है कि भाई ग्रीनलैंड इज नॉट अप फॉर सेल। ग्रीनलैंड को क्या करना है वो ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। डेनमार्क ने उसे ऑटोनॉमी दे रखी है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जहां तक उनकी अपनी अर्थनीति का सवाल है, अपने पॉलिटिकल नीति का सवाल है, उस पर ग्रीनलैंड का कंट्रोल है। लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, उसको डेनमार्क कंट्रोल करता है।
ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ में, कश्मीर में भी आपको याद हो कि 370 के एब्रोगेशन के पहले जब ये कहा जाता था कि कश्मीर को ऑटोनॉमी चाहिए, ऑटोनॉमी है कश्मीर की, उसके तहत वो अपनी पॉलिसीज अपने असेंबली में जो है वो डिसाइड कर सकता है, कुछ ऐसा ही मसला था। एक दरअसल जो कॉम्प्लिकेटेड पेच है वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में डेनमार्क वॉज अनेबल टू डिफेंड ग्रीनलैंड। उस वक्त ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अमेरिका ने इंटरवीन किया था और अमेरिका ने वहां पर अपने कुछ बेसिस जो हैं उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे, जो आर्म फोर्सेस के बेसिस हैं। हालांकि बाद में वो वहां से वापस आ गए। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि भाई कायदे से, क्योंकि ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के नजदीक पड़ता है और इसके जो इनिशियल जो इनहेबिटेंट्स थे, जो लोग आए थे, वो लोग भी नॉर्थ अमेरिका से आए थे, तो ये हमारे एक एक्सटेंडेड अमेरिका का ही हिस्सा हुआ। देखिए, ट्रंप ने जब से मदुरो के खिलाफ ये कार्रवाई की है, सीधे तौर पर इतने ब्रेजन रिजीम चेंज को उन्होंने अंजाम दिया है, तब से ये कहा जा रहा है कि ये एक इंपीरियलिस्ट अमेरिका की फुटप्रिंट नजर आ रही है, जो अमेरिका अब वापस से एक अंपायर बनाने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप कहीं ना कहीं, जैसे हमारे यहाँ इंटरव्यूज में मोदी जी कहते हैं कि भाई मुझे एक अजीब ऊर्जा आती है, लगता है मुझे ही जो है ये आशीर्वाद मिला है कि कुछ अलग करूं, नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो चोजन वन है, कि अमेरिका की ग्रेटनेस के लिए वही चोजन वन है, वही बनाएंगे वापस से अमेरिका को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी करेंगे और अमेरिका की अंपायर को भी बढ़ाएंगे। जो अंडरस्टैंडिंग है क्यों ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, देखिए सबसे जो बड़ा खेल है वो है कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, इनकी भरपूर सप्लाईज हैं। उनको अभी आप ड्रिल नहीं कर सकते हैं बिकॉज देर अंडर द आइस ब्लॉक, लेकिन जिस दिन पॉसिबल होगा इनको ड्रिल करना, इट विल बी एन इमेंस पोटेंशियल रिजर्व। तो आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिका सीधे तौर पर चीन को डंडा नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन के पास इतने ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ की सप्लाईज हैं, वो अमेरिका चाह रहा है और वो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि इनके साथ जो है आप इसकी फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट को देखना चाह रहे हैं। उनके बेटे अभी कुछ दिनों पहले जो हैं ग्रीनलैंड से होकर भी आए थे, तो उसके बाद भी जो है खलबली मची थी। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर मैप के अनुसार आप देखें, अभी ग्रीनलैंड में जो है वहां पर स्वायत्तता है। आगे चलकर अगर ग्रीनलैंड एक आजाद देश हो जाता है, आर्कटिक रीजन में रूस और चीन ऑलरेडी मौजूद हैं, इन्वॉल्व है, क्या उससे एक ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ सकता है जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पूरी तरीके से इस विवाद को आखिर इतना ज्यादा क्यों उछाल कर जो है इसको देखा जा रहा है, खास करके एक बयान के बाद, स्टीफन मिलर का एक बयान, वो बयान मैं आपको दिखाती हूँ। स्टीफन मिलर कौन है? वो ट्रंप के खास एड है, वो होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर है। सीएनएन के वो एक एंकर को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें जब उनको पूछा क्या आपको लगता है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप मिलिटरीली भी जो है अब ग्रीनलैंड में भी इंटरवीन कर सकते हैं सैन्य रूप से, तो उसमें स्टीफन मिलर ने जो बात कही, ये देखिए कि ग्रीनलैंड शुड बी पार्ट ऑफ द यूएस। बाय व्हाट राइट डज डेनमार्क असर्ट कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड? द यूनाइटेड स्टेट्स इज द पावर ऑफ नेटो। क्योंकि डेनमार्क जो है वो नेटो का सदस्य है, वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। और उन्होंने ये भी कहा कि नोबडी इज गोना फाइट द यूएस मिलिटरीली ओवर द फ्यूचर ऑफ ग्रीनलैंड। तो ये बयान आने के बाद से हड़कंप मच गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं कि भाई अब जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद करके हमें ग्रीनलैंड को साथ लेना है। और इससे बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं अमेरिका के यूरोपियन पार्टनर्स। आपको याद दिला दें कि डेनमार्क जरूर एक जो बहुत जरूरी एक नेटो अलाय है अमेरिका के लिए, एंड डेनमार्क एकमात्र ऐसा स्कैंडिनेवियन देश है जिसने दरअसल 2003 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश की रिजीम ने इराक पर हमला किया, इराक को इन्वेड किया, तो अमेरिका को सपोर्ट करने वाला एकमात्र जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो उस वक्त दरअसल डेनमार्क था। और डेनमार्क के जो डेनिश फोर्सेस हैं, डेनिश जो सैनिक टुकड़ियां हैं, वो बकायदा एज नेटो का हिस्सा उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, अमेरिकन फोर्सेस के साथ साथ वहां कईयों की जान भी गई है डेनिश फोर्सेस की। तो डेनमार्क कहता है कि हम आपके इतने इंपॉर्टेंट एलाय हैं और आप इस तरीके से अगर ग्रीनलैंड पर आप नजर बनाए रखते हैं, और क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहली बार ये बात कही थी 2019 में, तो उस वक्त की डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इसे हंसी मजाक में लिया था और कहा था कि ये तो अब्सर्ड है
तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट विजिट को ही जो है कैंसिल कर दिया था। राजकीय सम्मान था, होना था उनका डेनमार्क में। अब डेनमार्क की मिनिस्ट्री ने कंबाइंड जो ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उन लोगों ने एक बयान जारी किया है। तो सबसे पहले जो है आपको हम वो बयान दिखाते हैं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस बयान में क्या कहा गया है? इस बयान में कहा गया है ये डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन 6 जनवरी को जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि एज नॉर्डिक कंट्रीज, Arctic states and NATO allies, we are collectively committed to preserving security, stability and cooperation in the Arctic. We have all taken steps to increase deterrence and defense in the region, including through new capabilities, activities, presence and increased situational awareness. We support NATO increasing its presence and vigilance in the region. Finally, कहते हैं, we collectively reiterate that matters concerning Denmark and Greenland are for Denmark and Greenland to decide alone. कि इसमें ग्रीनलैंड को कहां जाना है, अगर उसके अंदर और प्लेबिसाइट होनी है उसकी आजादी को लेकर और स्वायत्तता को लेकर, तो ये जो है ये तय करना है खुद ग्रीनलैंड और डेनमार्क के ही लोगों को, ये कोई और तय नहीं कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। अब मोदी है तो मुमकिन है, तो ट्रंप है तो मुमकिन है, वो भी ऐसा लगता है। उधर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो है अलग घबराहट है कि आज अगर उन्होंने वेनेजुएला पर इस तरह से सीधे तौर पर हमला किया है, और जिसको देखकर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भाई ये जो आप अमेरिका कहता है कि हम फ्रीडम के लिए, हम आजादी के लिए, हम लोकतंत्र के लिए, हम किसी देश के नागरिकों की भलाई के लिए हम इस तरह से रिजीम चेंज करवा रहे हैं, ये तो मतलब बिल्कुल ही निहायत ही बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि आपकी नजरें सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर है। जो बयान आ रहे हैं अमेरिका से लगातार उससे वो साफ हो रहा है। तो वहां लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी जो है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, उन लोगों में एक घबराहट है कि अगला निशाने पर जो है हम तो नहीं आ गए, क्या हुआ अगर दूसरे और 2 कंट्रीज हैं उनको भी जो है अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से निशाना साधने लगे। और यूरोपियन जो एलाई, जो हम ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं, अमेरिका और उसके जो यूरोपीय संघ के देश हैं, जो नेटो के सदस्य हैं, नॉन अलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, उन लोगों में भी अब जो है वो लोग अभी तक बहुत ही म्यूटेड स्टेटमेंट दे रहे थे वेनेजुएला के मुद्दे पर, जिसको लेकर उनकी किरकिरी हो रही थी कि भाई आप रूस को तो इतने बड़े आप लेक्चर देते रहते हो कि ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर है। बात आई अमेरिका की, अपने एलाई की, तो आप जो है ऐसी भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए हो। आप इतनी मिमियाई सी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मदुरो तो बहुत ब्रूटल है, वो करप्ट है, आप जस्टिफाई कर रहे हो जो अमेरिका ने किया है। लेकिन अब जब उनको ये खतरा मंडराने दिख रहा है कि कहीं अब ग्रीनलैंड पर ही निशाना ना साध ले ट्रंप, तब ना केवल ये नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है। वो बयान भी आपको हम दिखाते हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, तमाम ऐसे देश हैं, और उन लोगों ने भी बिल्कुल साफ किया है कि ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स people. Arctic security remains a key priority for Europe and it's critical for international, of course, transatlantic security. देखिए, नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बार क्रिटिसाइज किया अपने एलाइज को कि आप लोग नेटो में पैसा नहीं देते हैं, डिफेंस स्पेंडिंग नहीं बढ़ाते हैं, वो सब अमेरिका जो है उस बर्डन को बेयर कर रहा है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स बढ़ा दी है। एस्टोनिया जैसे छोटे देश ने भी, जो युद्ध के पहले 2% से कम स्पेंडिंग कर रहे थे अपने डिफेंस पर, आज वो 5% से ज्यादा की स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ी है, यूरोपियन पार्टनर्स नेटो पे स्टेप अप कर रहे हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप को अब याद दिला रहे हैं कि भाई आप याद रखें, ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल, इट्स फॉर डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड टू डिसाइड व्हाट विल बी द फ्यूचर। तो ये तो स्टेटमेंट्स होगी, लेकिन इन सब के बीच में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे जब पूछा गया वेनेजुएला से जुड़े हुए इन पूरे इंसिडेंट्स को लेकर, डेवलपमेंट्स को लेकर, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने काफी देर से एक बयान जारी किया था और उसमें अमेरिका का नाम तक नहीं लिया था, उस पर भी एक व्लॉग है मेरा जो आप देख सकते हैं चैनल पर। डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा, आइए वो भी सुना देती हूँ। Day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They'll offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, like it happened during Operation Sindhu. Now, if you ask them, saying, oh, really, you're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself, what are the levels of violence there? How much risks have you taken? How much worry the rest of us have about what you are doing? But, that's the nature of the world. People, what they say is not what they do. And we have to accept it in that spirit as well.
तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिनको पूछा गया कि वेनेजुएला पर आपका बयान जो है नरम नजर आता है, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में सारे देश वैसा ही करते हैं, जिसको जो सूट करता है वो वही करता है। फिलहाल ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा रही थी कि कैसे जो है ये डेनमार्क की एक कॉलोनी रहा सैकड़ों सालों तक और सेंचुरीज तक, और उसके बाद जो है 41 की पीरियड में अमेरिका इसकी बचाव में उतरा, एयरफोर्स बेसेस यहाँ पर लगाए गए। अमेरिका ने उसके बाद कहा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि भाई हम $100 मिलियन में ग्रीनलैंड को खरीद लेते हैं, तब डेनमार्क ने इसको एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन डेनमार्क ने 1979 में जो है होम रूल ग्रांट किया ग्रीनलैंड को, उसे स्वायत्तता, करंट सेल्फ गवर्नमेंट जो वहां दिखने को मिलती है, 2009 में वो एस्टैब्लिश किया गया, और 1916 में ही अमेरिका ने सॉवरेनिटी जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था, जहां तक डेनमार्क का कंट्रोल है ऑन ग्रीनलैंड। तो आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं कि भाई मुझे ये खिलौना पसंद आया है, मैं तो ये खरीदूंगा, अगर आप बेचोगे नहीं तो फिर मैं साम दाम दंड भेद, बंदूक लगाकर, अबडक्शन करवा के कुछ भी कर सकता हूं। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मैडनेस इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि अगर वो कुछ कहते हैं तो अब उसको नकारा भी नहीं जा सकता, और इसीलिए जो यूरोप अभी तक वेनेजुएला के मुद्दे पर बड़े ही कम शब्दों में और म्यूटेड रेस्पॉन्स दे रहा था, अब एकजुट होकर कह रहा है कि नहीं, डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ ग्रीनलैंड दैट बिलोंग्स टू इट्स पीपल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस व्लॉग में आज बात बस ग्रीनलैंड की करनी थी और उससे जुड़े हुए विवाद की। इस तरह के व्लॉग्स और देखने हो और कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए कंटेंट, और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए फॉर ऑल अलर्ट्स। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।